नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, एक भाई का हमारे सामने ऐसा प्रश्न था। वे भैया कह रहे थे कि भाई साहब, जीवन में काम काम की जो विचारधारा है, जो भोग की विचारधारा है, जो वासना की विचारधारा है, ये जीवन में कब हमारे जीवन से समाप्त होगी और कब हम जो होता है इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। मैं दोस्त आपसे तुमसे कहना चाहता हूँ ना, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो वासना की जो सोच है, भोग की सोच है, ये जो काम की सोच है ना, जीवन में जब तक हम अपने जीवन को एक सही रास्ते में, सही पथ पे, भक्ति के रास्ते में, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे, हम इस भोग की दृष्टि में भींदे रहेंगे। हम उसमें जो होता लिप्त रहेंगे अगर हमारा मार्ग सही नहीं है। जिस दिन आपने ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया, जिस दिन आपने भक्ति के रास्ते में चलना चालू कर दिया, जिस दिन आपकी संगति सही हो गई, जिस दिन आपकी मानसिकता, आपके भाव, आपके विचार सही हो गए, आपको ये भोग जैसी चीज़ें आपके सामने नहीं रहेंगी। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे बगल में इस जो होता हॉस्टल के बगल में एक ऐसे ही सोसाइटी टाइप का बना हुआ है। वहाँ लोग आते हैं, मीटिंग लगाते हैं, चर्चाएँ करते हैं। लेकिन मैं उनकी एक बातें सुनता हूँ, तो जब मीटिंग वीटिंग जब समाप्त हो जाते हैं तो कुछ ऐसे आपसी मित्र भाई बैठे रहते हैं, तो वे ऐसी ऐसी बातें कमेंट करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसी महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति ऐसी विचारधारा रखते हैं कि मुझे सोच कर आश्चर्य हो जाता है कि अरे, इनकी इतनी उम्र हो गई है, इतने जो होता प्रौढ़ अवस्था हो, जो भी जैसा 50 साल, 45 साल, 60 साल के हो गए हैं, और इनके मन से आज भी भोग की दृष्टि नहीं गई। वे अक्सर महिलाओं के बारे में, किसी बारे में कमेंट करते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं, फलानी स्त्री ऐसी है, फलानी लड़की ऐसी है, वह ऐसा है, वैसा मिल जाए। अरे, मुझे सोच के ताजुब होता है कि पूरी उम्र गुजर गई, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन जीवन से भोग की दृष्टि नहीं गई, जीवन में कामना की दृष्टि नहीं गई। तो दोस्त, ये तुम तो अभी नवयुवक हो, तुम अच्छा, तुम्हारे जीवन से कैसे चले जाएगी? और चली जाएगी, उसको जाने के लिए तुम्हारे भाव को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी विचारधाराओं को अच्छा बनाना होगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, भक्ति के रास्ते में चलना होगा। फिर तुम अपने जीवन को देखना, जीवन उमंग आ जाएगा, जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, जीवन में अच्छा जीवन आचरण पवित्र बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन गलत चीज़ों में फंसे रहेंगे, गलत संग में फंसे रहेंगे, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन गटर के नाली का कीड़ा बन जाएगा, जीवन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोभ की कामना को, भोग को, वासना को मिटाना होना, तो भक्ति को अपना सहारा बना लो, ब्रह्मचार्य को अपना साधन बना लो, और जीवन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। हाँ, आप देख रहे हैं कि जब उनको देखता हूँ कि जब उनकी इतनी उम्र हो गई है, ये अगर पहले से सोचो, अगर वे अच्छे ब्रह्मचार्य को अपनाते हैं, भक्ति में रहते हैं, उनकी विचारधाराएं अच्छी होती, मानसिकता होती, तो आज उनका जीवन कितना अच्छा होता। पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो होता गुजार दी, लेकिन उन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो दोस्त, यदि तुम भी ऐसे ही चाहते हो कि हम भी ऐसे पूरी ज़िंदगी ही ऐसे कामना की भोग में दृष्टि पड़े रहें, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्त, मैं कहता हूँ, समय है, वक्त है, टाइम है, खुद को संभालो, सही रास्ते में चलो, अच्छी किताबें पढ़ो, ब्रह्मचार्य को अपनाओ, भक्ति के रास्ते में चलो। हमारी प्रेमानंद महाराज, उनके चरणों में सत सत नमन प्रणाम है, जीवन उनके चरणों में समर्पित है। उनकी वीडियो को देखो, आपका जीवन बदलाव हो जाएगा, जीवन में बहुत उन्नति को जो होता है प्राप्त कर पाओगे, और जहाँ पाना चाहते हो वह चीज़ प्राप्त कर सकते हो, जीवन में आनंद पा सकते हो, जीवन की खुशियाँ पा सकते हो। लेकिन हमें इन चीज़ों को छोड़ना होगा और हमें एक अच्छे पथ पर चलना होगा दोस्त, और हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। दोस्त, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ माँ भवानी, राधा किशोरी आप सभी के जीवन में जो होता उन्नति और खुशियाँ बनाए रखें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।